हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। जो डिवाइन फेमिनाइन लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क के हैं और काफ़ी लंबा टाइम से जर्नी में है और उनको लगता है कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क कर लिया है, हीलिंग कर लिया है और उनको लगता है कि आप फंस रहे हो, इस जर्नी में फंस चुके हो, निकल नहीं पा रहे हो। और अगर आपको लगता है कि न्यू बिगनिंग कब मिलेगा, तो आप खुद ही नई शुरुआत कर लो ना। ठीक है, न्यू बिगनिंग आपको खुद का करना होगा, कोई हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जर्नी भी आपने शुरू किया था, आगे भी आपने बढ़ा था। तो आपको क्या करना है, डिटैच हो जाना से अगर आप बहुत ज़्यादा हीलिंग करने के बावजूद भी, इनर वर्क करने के बावजूद भी आपके मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बार बार टॉक्सिक बर्ताव कर रहे हैं, तो लेट गो कर दो उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे चैनलाइज हुआ तो मैं बोल रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि हम फंस चुके हैं जर्नी में। नहीं, आप नहीं फंसे हो। क्या करना है, सिंपली आप जो है एनर्जी रीडिंग देखना बंद कर दो, ग्रुप रीडिंग बार बार ट्विन फ्लेम के बारे में देखना बंद कर दो। अगर आप हील हो चुके हो ना, बैलेंस हो चुके हो, कैरियर पे ध्यान दो। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर आपको पार्टनर को छोड़ के कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, शादी करने का मन है तो भी कर लो, ऐसा मेरा सुझाव है। लेकिन इंट्यूशन को फॉलो करना, मत बोलना कि इस चैनल से उसके बाद सुन के मैंने ये डिसीजन लिया था। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। न्यू बिगिनिंग आप करोगे अपना। ठीक है, क्या करना है, अगर आपको लगता है कि जर्नी में फंस रहा हूँ, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, आप बस हीलिंग कर दो, बैलेंस हो जाओ, काम पे लग जाओ। ज़्यादा ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं देखनी है, ज़्यादा एनर्जी चेकअप नहीं करनी है। बस आप एंजल गाइडेंस देख सकते हो। ठीक है, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पढ़ रहे हो, ये डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए सुझाव है, जो लोग बहुत हीलिंग किए हैं, बहुत इनर वर्क किए हैं। ठीक है, अगर आप देखते रहोगी चैनल वगैरह, चैनल में जैसे डिवाइन मस्कुलाइन रो रहा है, खाना खा रहा है, गाना गा रहा है, एनर्जी चेकिंग, तो लगेगा मैं फंसा हुआ हूँ। ठीक है, आपके मन उधर जाएगा, ध्यान उधर जाएगा। न्यू बिगिनिंग का मतलब क्या है, एक नई शुरुआत, एक टॉक्सिक साइकिल से निकल करके आगे बढ़ना। और आप खुद करोगी, खुद दोगी आपको। आपने अगर ज़िंदगी का सबक ले लिया ना कि ये गलत पर्सन के पीछे टाइम वेस्ट किया, ये किया, ठीक है, तो आप छोड़ दो। वही टॉक्सिक बर्ताव कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो हो सकता है आपके लिए कोई न्यू पार्टनर है, न्यू लव है, और उसके लिए आपको खुद को ओपन अप करना होगा। इसके लिए आप एफर्मेशन करो। मैं बोल रही हूँ, कुछ गलत लोग भी मेरे चैनल पे हैं और मैं सारे पर्सनल टिप्स मैं नहीं दूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें या आप लोग ऐड करो, ताकि मैं कुछ चीज़ें टिप्स दूंगी, ताकि आप जो है जर्नी थोड़ा शॉर्टकट लगे या आगे बढ़ सको। मैं कुछ पर्सनल टिप्स देना चाहती हूँ, मैं कम्युनिटी बनाना चाहती हूँ, और उसके लिए कुछ मिनिमम कुछ सब्सक्राइबर होनी चाहिए, कितना नहीं पता। तो ऐसा जब होगा, मैं कम्युनिटी में लोगों को जुड़ना चाहती हूँ और कुछ पर्सनल टिप्स देना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं फीस भी नहीं रखूँगी, या तो ज़्यादा नहीं रखूँगी, मंथली ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपीज़ इस टाइप का होगा, और कुछ पर्सनल टिप्स मैं देना चाहती हूँ। तो अगर आपको लगता है जर्नी में फंसे हुए हो, तो आप खुद फंसा के रखे हो, एनर्जेटिकली डिटैच हो जाओ पार्टनर से, मूव ऑन हो जाओ। ठीक है, आप यही सोचो कि इतना ही होना था, ऐसा ही होना था, ये ईश्वर का इच्छा था। अगर मैं बोल रही हूँ, ये सारे सजेशन डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए है, ये भगोड़े लोगों के लिए नहीं है, रनर। ठीक है, रनर लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए अलग है चैनल होती है, अलग गाइडेंस होती है, और आज तक मैं उन लोगों के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, जो लोग फ्री रीडिंग के लिए देखना चाहते हो डिवाइन मस्कुलाइन लोग मेरे चैनल देख सकते हो, रीडिंग करवा सकते हो। और आज तक मैंने आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैं डिवाइन मस्कुलाइन साइट मैंने समझ ही नहीं पाई, कसम से। मैंने किसी मस्कुलाइन से आज तक नहीं मिला है, मेरा कोई अफेयर नहीं था, मेरा कुछ नहीं था, बातचीत नहीं हुई, मुझे मस्कुलाइन साइट पता ही नहीं है क्या होता है। मैं मस्कुलाइन की टॉक्सिक साइड देखा है, नेगेटिव साइड देखा है, मैंने स्वार्थपूर्ण बर्ताव देखा है। मैं कभी किसी डिवाइन मस्कुलाइन का अच्छा साइट नहीं देखा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता डिवाइन मस्कुलाइन चीज़ होता क्या है, इसीलिए मुझे नहीं पता। कसम से, खुदा कसम, अल्लाह कसम खा के बोल रही हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन क्या चीज़ होता है मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं नहीं जानती वो कैसे ग्रो करता है, क्या करता है, सही रास्ते पे आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैं तो कार्मिक जैसा ही समझती हूँ, कार्मिक के लिस्ट में ही अपने काउंटर पार्ट को डाला है, और ईश्वर से यही दुआएं हैं, कार्मिक का जो गति है वही गति उसका हो। ठीक है, और माफ़ी वगैरह नहीं देनी है, हीलिंग नहीं देनी है किसी टॉक्सिक पर्सन को। ठीक है, जो आपके इस कदर तक छोड़ा है, कार्मिक और डिवाइन मस्कुलाइन से कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो पर्सन गलती नहीं सुधार रहा है, आपके जो नुकसान किया भरपाई नहीं कर पा रहा है, वो कार्मिक ही है, कार्मिक ही रहने दो। तो जिन लोगों को लगता है जर्नी में फंस चुका हूँ, फंस रही हूँ,
मूव ऑन हो जाओ। ठीक है, आखिर जर्नी में हो क्यों, आपको ये उम्मीद है कि वो पर्सन आएगा आएगा, छोड़ दो उसको। ठीक है, यही एक सुझाव है। बाकी अपने इंट्यूशन को फॉलो करना। दूसरा पॉइंट ये है, ज़्यादा ट्विन फ्लेम वगैरह के बारे में पढ़ना देखना छोड़ दो। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हो तो ठीक है कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, जानना क्या है। अगर जानना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम के बारे में डिटेल्स जानकारी चाहते हो, तो आप देखो एनर्जी वगैरह ये सब देखना छोड़ दो और काम पे ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा को डिपेंडेंसी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करना है, हीलिंग तो हमेशा करना है, वही पैटर्न हमेशा चक्र के ऊपर वार। ठीक है, कड़ कटिंग नेगेटिव लोगों से वही पैटर्न बनाए रखे। और आपको कैसे पता चलेगा न्यू बिगिनिंग हो रही है? आपके फैमिली वालों के साथ रिश्ता धीरे धीरे सुधरेगी। ठीक है, कुछ लोग जो है कार्मिक की तरह बर्ताव कर रहे थे, सोलमेट की तरफ कुछ लोग बर्ताव करेंगे, जो लोग थोड़ा बहुत टॉक्सिक थे, नेगेटिव थे। ठीक है, 3D में चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, मनी ब्लेसिंग्स धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। करियर में आपको ग्रोथ होगा, धीरे धीरे होगा। तो कुछ लोगों के लिए स्लो प्रोसेस होंगी, कुछ लोगों के लिए फास्ट होगा। और कार्मिक लोग तो अपनी कर्म करते रहेंगे, बुरे लोग गड्ढा खोदने आते हैं, दूसरे के रास्ते में खुदते रहेंगे, लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उन लोगों के स्पेल वार वगैरह करने के बावजूद भी आपको मनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। उन लोगों के स्पेल वार वगैरह करने के बावजूद भी आप प्रोटेक्टेड रहोगी, लेकिन प्रोटेक्शन हमेशा फुल प्रोटेक्शन में रहनी है। ठीक है, पहले जैसे उनका स्पेल वार आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा, उनको कर्मा मिलना कार्मिक लोगों को शुरू हो जाएगा। आपके काउंटर पार्ट को अगर बहुत टॉक्सिक बर्ताव किया, अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं किया चीज़ों को, तो उसके कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। यही है न्यू बिगिनिंग, मतलब आपका जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, आपको खुद कंप्लीट करना है। और कुछ ड्रीम में भी सिंबल सिम्टम्स दिखाई देंगे कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, कर चुके हो, एग्ज़ाम दे चुके हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यही दिखाई देगा, आप क्या है जब जर्नी में होते थे बार बार सोल्यूशन होता था, एक ट्रेन छोड़ के दूसरे ट्रेन पकड़ते थे। ठीक है, ट्रेन छोड़ के आप एरोप्लेन पकड़ते थे। ठीक है, यात्रा ही यात्रा होती थी, कभी नैया में बैठते थे। तो यही आपकी जर्नी था, है ना, जब आप हीलिंग प्रोसेस में थे या सोल लेसन ले रहे थे। लेकिन अगर आपने सोल लेसन ले लिया है, सबक सीख लिया है, आप में काफ़ी धैर्य पेशेंस आ गई है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप ट्रेन से उतर रहे हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर चुके हो। क्या दिखाई देगा, आप ट्रेन से उतर के आ रहे हो। अगर आप लोकल ट्रेन से उतर रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को फेस किया है, बहुत कुछ खोया है। ठीक है, बहुत नेगेटिव लोगों को, आपके कार्मिक साइकिल बहुत ज़ोरदार था। अगर आप स्लीपर से उतर रहे हो ट्रेन से या एरोप्लेन से उतर रहे हो, कि मतलब कि सफ़र थोड़ा अच्छा था, अच्छे लोगों के साथ मिला और आपको जो सोल लेसन लेना था आपने ले लिया। ठीक है, इस तरह का आप पढ़ाई करके निकलोगी, गेरू पहन के निकलोगी, एक एंजल की तरह आपकी वाइब्रेशन होगी। गेरू पहन के निकलने का मतलब है कभी कभी आप गेरू कपड़ा पहन के निकलोगी किसी आश्रम से। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा कि आप पढ़ाई ख़त्म करके गेरू कपड़ा पहन के निकल रहे हो, यानी कि आप काफ़ी पेशेंस धैर्य आ चुकी है, आप में एंजलिक क्वालिटी आ चुकी है, आप एंजल ही हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल डिवाइन पावर में आ चुके हो, आप डिवाइन फेमिनाइन फॉर्म में आ चुके हो अगर आप गेरू पहन के निकल रहे हो तो। ठीक है, आप एक एंजल के बराबर हो और आप जो है लाइट वर्कर हो और आप काफ़ी लोगों को आप हील कर सकते हो। आप एक एंजल हो, आपको एंजल के रूम में डिवाइन रिलीम में कबूल कर दी गई है। ठीक है, अगर गेरू पहन के निकल रहे हो तो। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, यही दिखाई देगा। आप ट्रेन से उतर रहे हो, वही दिखाई देगा। ठीक है, और यही है कि आपको न्यू बिगिनिंग मिल चुकी है। 99 नंबर ज़्यादा दिखाई दे सकती है कि एक टॉप साइकिल का एंडिंग को ये डिकोड करता है। 11 ज़्यादा दिखाई देगा कि आपकी न्यू बिगिनिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों न्यू बिगिनिंग आपको लाना है अपनी लाइफ में। ये है कि टॉक्सिक लोग पीछे खींचेंगे, आपके काउंटर पार्ट पीछे खींचेंगे, आके फंसे रहो मेरी जैसे। टॉक्सिक लोग कार्मिक लोग पीछे खींचेंगे, आपको हर किसी से कट ऑफ होके ज़िंदगी का नई शुरुआत करनी है। जिसको साथ निभाना होगा आएगा, वरना कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सारे नेगेटिव टॉक्सिक लोग लाइफ से कट ऑफ कर दे जाएंगे। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिखा रहा है, उसको भी कट कर दी जाएगी, आपके लाइफ से सोलमेट दे दी जाएगी। बाकी आपको सरेंडर मोड में रहनी है। ठीक है, मैंने जो खोया ठीक था, वो मेरे लिए सही नहीं था। आपको क्या है, ईश्वर के भरोसे चलना है, ईश्वर के लिए चलना है, ईश्वर से
गढ़ को पाने के लिए चलना है, गढ़ के लिए जीना है, गढ़ की दुनिया के लिए जीना है, गढ़ की ईश्वर की मिशन वर्क के लिए जीनी है। पूरा डेडिकेटेड कर दो, डिवाइन इच्छा के सामने खुद को सरेंडर कर दो और वो ईश्वर आपके हाथ थाम लेगा, आपकी न्यू बिगिनिंग करवाएगा। जो खो गया भी मत सोचो कि खो गया, जो छीन गया भी मत सोचो वो छीन गया, ठीक है। जो चला गया भी मत सोचो कि बहुत ज़्यादा चला गया। डिवाइन फेमिनाइन लोग, तब जाके न्यू बिगिनिंग होगी। ये परीक्षाएं क्यों होती कि आप ईश्वर के शक्ति को कितना विश्वास कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो अच्छा चीज़ भी छीन जाए ना, आप सोचोगे कि आगे बहुत अच्छा होने वाली है। सब तो झूठ ही है, मायावी ही है, फरेब ही है कि हम क्या लेके आए थे, जो क्या लेके जाना है। पर ईश्वर की शक्ति सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और उसी सत्य को मान करके भरोसा करके आपको ज़िंदगी जीना है। यही है न्यू बिगिनिंग। मेरे हिसाब से मैंने यही चीज़ को कबूल किया और इसी चीज़ के लिए मैं जी रही हूँ। मैं ईश्वर की इच्छा के लिए जी रही हूँ, ईश्वर के भरोसे जी रही हूँ और आपको भी न्यू बिगिनिंग इसी तरीके से करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सुझाव है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।